आर गोइंग टू लर्न अबाउट परफेक्ट टेंस। आज से हम परफेक्ट टेंस जो होता है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मीन्स मुकम्मल, कंप्लीट। ऐसा टेंस जिसमें एक्शन कंप्लीट हो चुका है उसे परफेक्ट कहते हैं, कंप्लीट, मुकम्मल कहते हैं। तो आज से हम जो परफेक्ट टेंस पढ़ना शुरू करें उसमें पहली टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हम जिस तरीके से पिछले जो अलग अलग सेशन से हमने सेंटेंसेस बनाए हैं, तो पहला सेंटेंस हम बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज का इस्तेमाल होता है। एंड हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल टेंस और सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज का इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों जो इस्तेमाल होते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट कैसे होंगे। अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे है या प्लूरल नाउन है तो उस वक्त हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा हैव। और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट है तो फिर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा हैज। या अगर कोई सिंगुलर नाउन है, किसी मेल फीमेल का, लड़के का, लड़की का नाम है, कोई सिंगुलर नाउन है, तब इस्तेमाल होगा हैज। तो इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज का इस्तेमाल किया जाता है परफेक्ट टेंस में। दूसरे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज का इस्तेमाल हो रहा है तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज होता है। तो जब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन रहेगा उसमें पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज का इस्तेमाल होगा एंड देन वर्ब यूज होगा थर्ड फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी और दे है तो हेल्पिंग वर्ब हैव इस्तेमाल हो रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो सेंटेंस बनेगा, अगर हम वर्ब को लें तो आई हैव गॉन। अब ये जो सेंटेंस है आई हैव गॉन, इसमें एक एक्शन है जो कंप्लीट हो चुका है। तो सेंटेंस का मतलब होगा आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं। यू हैव गॉन, तुम जा चुके हो। वी हैव गॉन, हम जा चुके हैं। दे हैव गॉन, वो जा चुके हैं। इस तरीके से। अब अगर सब्जेक्ट ही, शी और इट है तो सेंटेंस कैसे बनेगा। सेंटेंस बनेगा ही हैज गॉन, वो जा चुका है। शी हैज गॉन, वो जा चुकी है। इट हैज गॉन, ये या वो जा चुका है। इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे। अब देखिए जैसे इससे पहले आपको बार बार बताया जा रहा है कि आप अलग अलग वर्ब लीजिए और मुख्तलिफ सेंटेंसेस जो है वो बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर हम अगर दूसरा एक सेंटेंस लें और सब्जेक्ट अगर आई लेकर हम बनाए तो आई हैव विजिटेड मुंबई, मैं मुंबई पहुंच चुका हूं। दे हैव विजिटेड मुंबई, वो मुंबई पहुंच चुके हैं। ही हैज लेफ्ट मुंबई, वो मुंबई छोड़ चुका है, मुंबई से रवाना हो चुका है। इस तरीके से तो अलग अलग आप वर्ब लीजिए और उस पर डिफरेंट सेंटेंसेस बनाइए। सिर्फ दो चीजें आपको याद रखनी है, जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज का यूज होगा और वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज होगा। अब इस फॉर्मेट को आप नोट डाउन कीजिए और नोट डाउन करने के बाद आप इस पर सेंटेंसेस बनाइए। कम एटलीस्ट आप 10 सेंटेंसेस बनाइए बाय यूजिंग डिफरेंट 10 वर्ब्स, अलग अलग 10 वर्ब का यूज करते हुए। और उन्हीं सेंटेंसेस को आपको, जैसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसको निगेटिव में चेंज करना है, फिर वर्बल क्वेश्चन में और डबल टाइप क्वेश्चन। तो ये सेंटेंसेस बनाइए और अब नेक्स्ट सेशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो दूसरी जो सेंटेंस की टाइप है निगेटिव, वो बनाएंगे। टिल देन गुड बाय।